हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल द जीके ट्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द टिबेटन प्लेटू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज सर्व एज द बाउंड्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Eastern Himalayas serve as a natural boundary between the Indian subcontinent and the Tibetan Plateau. States like Sikkim, Arunachal and parts of Assam are in this mountains. तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो मजूली हो जाएगा। तो मजूली जो आसाम में है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इज़ द हॉटस्पॉट फॉर असमीज कल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज द मजूली आइलैंड्स विच इज़ लोकेटेड इन अपर असम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की, विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इज नोन एज लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स। मतलब कि डाउनलिट माउंटेन्स कहने का मतलब है वेयर द सन राइजेस, फर्स्ट प्लेस इन इंडिया वेयर द सन राइजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा ईस्ट, चूंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो सब जो ईस्ट में सबसे पहले जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पहले सनराइज होगा और वेस्ट में बाद में सनराइज होगा। तो इंडिया में अरुणाचल जो है एकदम राइट मोस्ट, मतलब कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विच प्लेटू इज कंसिडर्ड एज द फूड बॉल ऑफ मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपई प्लेटू। क्यों, आइए देखते हैं। द चंपई प्लेटू इन मिजोरम is known as food ball due to its fertile soil suitable for various agricultural activities। तो ये मिजोरम में। ठीक है, What is खासी एंड जंतिया हिल्स प्राइमली नोन फॉर। तो इसका आंसर है खासी एंड जंतिया हिल्स जो है वो मेघालय में सिचुएटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, गैरो, खासी, जंतिया तीन है। तो ये सबसे वेटेस्ट प्लेस जो है हमारा मैसरम, वो भी यहाँ पे है, मतलब चेरापूंजी के पास में ही है मैसरम। तो इसका आंसर ये भी वेटेस्ट प्लेस भी और एक्सटेंसिव केव सिस्टम भी है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। The Khasi and Jaintia Hills are home to some of the wettest places on earth, like Cherrapunji and Masaram. And they are also renowned for their extensive cave systems. ठीक है, which river flows through all the main states of north east। मतलब Brahmaputra is a major river that flows through Assam and Arunachal and affect the hydrology of other northeastern states as well। तीस्ता जो है सो हमारा कहाँ से, वेस्ट बंगाल से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, इम्फाल तो नदी मतलब यहाँ मेन ब्रह्मपुत्र। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ये क्वेश्चन देखिए, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एमंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पर्टिकुलरली विथ चाइना, म्यांमार, इवन कुछ एरियाज भूटान से भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये आपको पता ही होगा, लोकटक लेक लोकेटेड इन मणिपुर इज द फेमस फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इट इज फेमस फॉर फ्लोटिंग फॉर्म्स अ मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसका आंसर जो है लोकटक लेक। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन मेघालय। दिस फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स स्टेट इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। ठीक है, विच स्टेट इज होम टू नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। नोकरेक बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन मेघालय। इट्स हॉटस्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, द डिब्रू सैखोवा जो हमारा सैखोवा नेशनल पार्क है, ये प्राइमली नोन फॉर विच इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा वन हॉर्न राइनोज। ये जो नेशनल पार्क है ये असम में है। नेशनल पार्क असम इज प्राइमली नोन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड वन हॉर्न राइनो।
विच रिवर इज फेमसली नोन एज स्वॉरो ऑफ असम? तो इसका आंसर हो जाएगा धनसिरी, ठीक है। धनसिरी इज ऑफन कॉल्ड द स्वॉरो ऑफ असम ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फ्लड एंड कॉज वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार? इंडिया एंड म्यांमार है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सिपकिला नेथुला ये चाइना से कनेक्टेड, खारतुंगला, लेकिन पांगशा पास जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, लाइक यूपीएससी में भी, बीपीएससी एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स में, इवन एसएससी में भी। तो पांगशा पास लोकेटेड ऑन द इंडियन म्यांमार बॉर्डर सर्व एज द गेटवे बिटवीन द टू कंट्रीज। इट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड कनेक्ट्स इंडिया टू म्यांमार, ठीक है। What is the local term for the shifting cultivation known particularly practiced in northeast? तो इसका आंसर हो जाएगा झूम। झूम is the local term for the shifting cultivation commonly practiced in various states of northeast India. This method involves clearing a piece of land by slashing the vegetation and burning it thereafter. मतलब कि जो कल्टीवेशन करने के बाद उसको एरिया को बर्न कर देते हैं। तो ये झूम कल्टीवेशन, इस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वहां से हट के दूसरी ओर चले जाते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज प्रिडोमिनेटली फाउंड इन द बराक वैली ऑफ असम? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूबल सॉइल, जो एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर हो, ठीक है। द गैरो खासी जयंतिया फैमिली बिलोंग्स टू विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त मेघालय। द गैरो खासी जयंतिया हिल्स जो हमारा मेघालय में प्रोडोमिनेटली लोकेटेड इन स्टेट ऑफ मेघालय। यहाँ पे एक्सटेंसिव केव सिस्टम है और वर्ल्ड का जो वेटेस्ट प्लेस है वो भी यहाँ पे मैसरम, जो कि चेरापूंजी के पास में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ गैंगेस एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस। तीस्ता जो है, तीस्ता जो बाद में जाकर के वहाँ बांग्लादेश में मिल जाती है गैंगेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। विच ऑफ द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन फॉर इट्स ऑर्चिड स्टेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश इज ऑफन रिफर्ड टू एज ऑर्चिड स्टेट ऑफ ड्यू टू इट्स वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स फाउंड इन इट्स फॉरेस्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन सिक्किम? तो सिक्किम में जो हमारा क्यों Nosla Air जो alpine sanctuary is located in eastern part of Sikkim. This sanctuary is particularly rich in flora and fauna endemic to the region. What is Tripura family famous for? तो इस तीनों चीज है, रबर प्लांटेशन, टी गार्डन्स, बैम्बू फॉरेस्ट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। त्रिपुरा is famous for its rubber plantations, tea gardens and extensive bamboo forest. These are key contributors to the state's economy and ecology. Which state has the highest literacy rate in the northeast India? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिजोरम। मिजोरम boasts the highest literacy rate among the northeast states. Education has been a focus और मिजोरम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। Which is the where is the largest monastery in India located? The largest monastery is located in Arunachal Pradesh. The Tawang Monastery in Arunachal Pradesh is the largest monastery in India. It is an important center for Buddhism and major tourist attraction, ठीक है। Which is the state tree of Manipur? तो यह Uningthau is the state tree of Manipur. It has cultural and ecological significance in the region, ठीक है। Which river forms a natural boundary between India and Bangladesh? तो इसका फेनी रिवर हो जाएगा आंसर। Between Tripura and Bangladesh is an important river for both countries. Which is the only state in the northeast India with no railway line? अभी तो सिक्किम है, लेकिन अब क्या है कि सिक्किम में भी अब रेलवे लाइन जो है होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी डिबेटेबल है क्वेश्चन, इसीलिए इसे अभी देंगे। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स? तो हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इज सिमिलरली नोन एज लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स ड्यू टू इट्स ईस्टर्न लोकेशन एंड ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द माउंटेन्स। वेयर इज द लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया? लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया लोकेटेड इन मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेम लाइट प्रा is in Meghalaya is the longest cave in India. It's natural wonder that it has captivated explorers and tourists alike.
विच नेशनल पार्क इन नॉर्थ ईस्ट इज नोन फॉर इज ऑरेंज ऑर्चर्ड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरांग नेशनल पार्क. Orang National Park, located in Assam, is famous for its lush orange orchards. The park is also known for its diverse wildlife. Which of the following rivers originates in Tibet and flows through Arunachal Pradesh? इस जो ऑप्शन है इसमें हो जाएगा लोहित रिवर, originates in Tibet and flows through. It's one of the key tributaries of the Brahmaputra river. ठीक है फ्रेंड्स. एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड. ठीक है. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड. दिस फेस्टिवल शोकेसेस द रिच ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ द नागा ट्राइब्स. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.